हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस, चेंज द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, मैं हूं कीर्तिलाल सोनवाल, जो मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे देखा है कि कोई भी चैनल किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं पढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि पिछले 3 साल से मैंने कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं और मैंने ये तैयारी ऑनलाइन की है, मगर मैंने इस तैयारी में किसी भी एक सब्जेक्ट को किसी भी चैनल से पूरा नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि जो चैनल वाले होते हैं ये सब्जेक्ट को कभी भी पूरा नहीं पढ़ाते हैं। वो उसमें से थोड़ा मटेरियल यहाँ से पढ़ाएंगे, थोड़ा मटेरियल यहाँ से पढ़ाएंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में काफ़ी कठिनाई आती है। और ये चीज़ मैंने 3 साल से काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की है। फिर मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें जो बच्चों को दे रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, ये चीज़ें काफ़ी गलत है। यानी इन्होंने क्या कर रखा है कि पढ़ाई को एक धंधा बना रखा है कि कमाई करेंगे, 10-5 चैप्टर पढ़ाएंगे, 10-5 चैप्टर पढ़ाने के बाद में जैसे एसएससी की तैयारी करा रहे थे तो फिर बैंक की तैयारी कराने लग जाएंगे, बैंक की तैयारी करा रहे थे फिर डिफेंस की तैयारी कराने लग जाएंगे, डिफेंस की करा रहे थे फिर उसके बाद में क्या नाम है रेलवे की भी आ जाएंगे। ऐसे करते करते ईटीसी यानी आदि यानी दूसरी सब्जेक्ट पे चले जाते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है कंफ्यूज होता है और वो क्या करता है फिर उस चीज को इग्नोर कर देता है कि अरे यार यहाँ से तो अपन ने इतना सही पढ़ा, अब यहाँ से अपन को इतना सही पढ़ा, तो फिर वो क्या होता है भटक जाते हैं, फिर वो किसी दूसरे चैनल पे जाते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस सब्जेक्ट को पूरा, जो रीजनिंग सब्जेक्ट आती है, मैं इसको पूरा यानी A to Z पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कि रीजनिंग में 44 चैप्टर होते हैं, ठीक है। जो 44 चैप्टर ये जो चैनल वाले होते हैं वो तो शायद ही आपको 44 चैप्टर कहीं पे एक साथ पढ़ने को मिलते होंगे, लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूँ आई श्योर कि मैं ये सारे चैप्टर्स रीजनिंग के, जिसको मैंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखो, किसी भी चीज को करने के लिए टाइम चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं 44 चैप्टरों को 44 दिन में पढ़ा दूंगा। हो सकता है मुझे 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने भी लग जाए, 4 महीने भी लग जाए, क्योंकि 3 साल मैंने तैयारी करके मैंने ये देखा है कि अपन को टाइम देना पड़ेगा। जब तक हम टाइम नहीं देंगे चीजें अपन नहीं सीख पाएंगे। और इसी उद्देश्य से हमने इस चैनल की शुरुआत की है, हमारी टीम ने इस चैनल की शुरुआत की है कि भाई लोगों को पैसे में चीजें ना खरीदनी पड़े। मैंने 10 चैप्टर पढ़ा दिए, फिर मैं आपको कहूँ कि देखो आपको ये कोर्स खरीदना पड़ेगा, इसके लिए आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, फिर उस पर आपको कोई कोड वोड डालना पड़ेगा, फिर उस पर आपको क्या नाम है छूट वगैरह मिलेगी। आपने काफी ऐसे चैनल देखे होंगे जिसपे क्या नाम है आपको चीजें छूट पे दी जाती होंगी, खरीदने के लिए कही जाती होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ ये चीजें गलत है। अगर आप पढ़ाई को धंधा बना रहे हो तो फिर आप उसी चीज को वहीं पे पढ़ो, ठीक है, धंधे के अनुसार ही पढ़ो, फिर आप लोगों को चीट मत करो। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं और मेरी टीम जिसने ये शुरुआत की है, हम आपको जो भी मटेरियल देंगे, जिस भी सब्जेक्ट के रिलेटेड देंगे, वो हम आपको कंप्लीट देंगे। और इसी उद्देश्य से मैं चाहता हूँ कि बच्चों का भला भी हो जाए, ठीक है। तो मैं आज से इसी चैप्टर की शुरुआत करता हूँ और आज से मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो मेरी आज इंट्रोडक्शन क्लासेस है, मैं आज को इसको शुरू कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो शुरू करें, आर यू रेडी? तो दोस्तों देखो, मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे पढ़ने में काफ़ी मजा आता है। तो इस सब्जेक्ट को शुरू कर रहा हूँ मैं सबसे पहले रीजनिंग, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है हिंदी में, कभी मैंने ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग की है क्योंकि बच्चों को चीज़ें चाहिए, तो थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरी राइटिंग थोड़ी सही तो है ना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 4 पार्टों में डिवाइड करूंगा।
पहला जो अपन पढ़ेंगे, सबसे पहला जो अपना वाला पोर्शन चलेगा, ये चलेगा अपना वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल चलेगा। फिर चलेगा अपना दूसरा, सेकंड नंबर पे जो देंगे अपन, दोस्तों राइटिंग थोड़ा देख लेना, क्योंकि इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक तो चीज़ों को पूरी कंप्लीट यानी पूरा पढ़ा सकूँ, पूरा पहुंचा सकूँ। यही उद्देश्य से शुरू किया है दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो नंबर आता है अपना एनालिटिकल। और चौथा लॉजिक। ठीक है दोस्तों, ये 4 सब्जेक्ट हैं, मतलब सॉरी 4 पोर्शन मैंने रीजनिंग के बांट दिए हैं। तो मैंने क्या देखा है कि किसी भी चैनल में जो भी पढ़ाते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, इसी पोर्शन को पढ़ाते हैं, इसी पे ज्यादा जोर देते हैं। बोले इसी को काफी अच्छा पढ़ा देंगे और इनको छोड़ देंगे। फिर क्या कहेंगे, फिर वो कहेंगे कि आपको अच्छा पढ़ना है, आपको जल्दी तैयारी करनी है, तो आप इस चीज को क्या करें, इसको खरीद लें, कोर्स को खरीद लें, जिससे आप अपने 5-10 हजार रुपए खर्च करते हैं और उसको खरीदने के लिए आप क्या नाम है, इन लोगों के पास जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीजें गलत है। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो आप अगर वो फ्री में नहीं दे सकते तो फिर कोई मतलब नहीं है। कि अपन चाहते क्या है कि हम घर बैठे बैठे, ऑनलाइन का मतलब क्या है यार, अपन मान लो 300 रुपए का रिचार्ज महीने का करा रहे हैं, 28 दिन का रिचार्ज करा रहे हैं, अगर उसी चीज में अगर अपन को कोई चीज मिल जाए तो क्या बुरा है, सही है ना। तो इसके लिए मैंने इस चीज को डिवाइड किया है 4 पार्टों में। पहला वर्बल रीजनिंग है, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग है, तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग है और चौथा लॉजिकल रीजनिंग है। दोस्तों इसके अंदर जो टोटल अपन चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 23। ठीक है, 23 इसमें पढ़ेंगे, 12 चैप्टर अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, 12 इसमें हो गए, 3 चैप्टर्स अपन इसमें पढ़ेंगे और 8 चैप्टर अपन इसमें पढ़ेंगे। तो देख लो दोस्तों कितने चैप्टर हो गए, 23 और 12 35, 35 और 3 38, 38 और 8 44, यानी 44 चैप्टर पढ़ने के लिए अपन को कितना समय चाहिए, आप ही बताओ। आप ही सोचो कि अगर अपन कहीं पर पढ़ने जाते हैं तो अपन को कितना टाइम चाहिए एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कंप्लीट। कम से कम 7 दिन भी लग सकते हैं चैप्टर को पढ़ने के लिए। अपन मैथ पढ़ते हैं, जब मैं स्कूल में था, हालांकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मैंने सॉफ्टवेयर की है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो मैंने ये चीजें देखी है कि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और आसानी से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, मैंने भी तैयारी की है, 3 साल से मैंने भी तैयारी की है, तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी खुद इस चीजों में गया हुआ हूँ, कंपटीशन की चीजों में, और मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को क्या है चीजें पूरी मिल जाए। ठीक है, तो पहला जो मैं पोर्शन मैंने लिया है वर्बल का, इसके आगे पहला जो चैप्टर है उसके बारे में बता देता हूँ मैं। इसमें जो पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट मतलब जो अपने एबीसीडी होती है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, अपन उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। और तीसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे अपन लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल
सीक्वेंस यानी सार्थक क्रम, अल्फाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला प्रशिक्षण, कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन कूट वाचन। साइलेंट कर दो सर इसको, ठीक है। चौथे नंबर पे जो अपन पढ़ेंगे रैंकिंग पढ़ेंगे। रैंकिंग यानी आपने जाना ही होगा कर्म निर्धारण, जो भाई दाएं से इतना है बाएं से इतना है तो उसका बीच में क्या है, ऊपर से कितना है नीचे से कितना है, वो चीजें अपन इसमें देखेंगे। पांचवें नंबर पे अपन जो देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। देखो दोस्तों, राइटिंग के बारे में तो मैं थोड़ा सा बोर्ड पे कभी इतना लिखा नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा, राइटिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। 6 नंबर पे अपन पढ़ेंगे एनालॉजी, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट 4-5 तरीके की होती है, जैसे रो में बैठे हुए हैं, सर्किल में बैठे हुए हैं, आयताकार में बैठे हुए हैं, वर्गाकार में बैठे हुए हैं और स्क्वायर वगैरह में बैठे हुए होते हैं, ठीक है। चौथे 6 नंबर पर अपन पढ़ेंगे एनालॉजी। सादृश्यता मतलब कंपैरिजन होता है, दो चीजों में कंपैरिजन है तो ऐसे ही वो दूसरी दो चीजों में कंपैरिजन करवाएगा, ठीक है दोस्तों। सातवें नंबर पर अपन पढ़ेंगे ओडमन आउट्स, या इसको मैं बोल सकता हूं क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें अपन को विजातीय झाड़ना पड़ता है, मतलब 3 तो रिलेटेड होते हैं और एक अनरिलेटेड होता है, ठीक है। आठवां जो पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है दोस्तों, यानी रक्त संबंध। 9 चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा क्लॉक, ठीक है। 10 चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, ठीक है दोस्तों। 11वां जो चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं वो पढ़ाऊंगा कैलेंडर। 12वां चैप्टर अपन पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। सर ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक मैंने 12 पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। 12 जो अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आगे के जो चैप्टर है मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको मिटा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। 12 13वां जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे डाइस पढ़ेंगे, आशा। उसके बाद जो 14वां चैप्टर अपन पढ़ेंगे वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम, वेन आरेख, इसको मैं उठा देता हूँ क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, तो मैं मुंह से ही बोल के ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में आप लिख लेना प्लीज, इस बात को देख लेना।
15वां जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे, सीरीज पढ़ेंगे, श्रृंखला। ठीक है दोस्तों। सीरीज पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 16वां चैप्टर। 16वां जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे। व्यू एक बॉक्स देगा जिसके अंदर अपन से रीजनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैट्रिक्स। 17वां चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें मतलब मैथमेटिकल क्रियाएं होंगी। और 18वां जो अपन पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर्स। द्विआधारी संख्याएं जो कंप्यूटर में चलती है, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चलती थी, 0 और 1, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मतलब इसको रीजनिंग में दिया है कि किस तरीके से इसमें घुमाया है चीजों को, वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 3 साल में इन चीजों को काफी गहराई से और काफी चैनलों से, यानी आपको मैं नहीं चाहता कि आप भी वैसे घूमे जैसे मैंने 20-30 चैनलों से इन चीजों को कवर किया। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी अपना समय उन चैनलों पे जा जाके गवाए ना। मैं चाहता हूँ कि एक चीज आपको कहीं से भी पढ़ने को मिले तो पूरी मिले। ठीक है, तो मैं आगे का बता रहा हूँ 19वां पॉइंट, इनइक्वालिटी। ठीक है, असमानता। ठीक है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल वाला, लेस देन वाले, ये वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपन। 20वें नंबर पे जो अपन पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे। इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, 21 नंबर पे अपन पढ़ेंगे पजल टेस्ट। ठीक है, 22 नंबर पे पढ़ेंगे सिचुएशन, रिएक्शन, टेस्ट। स्थिति, प्रतिक्रिया, टेस्ट। ठीक है, और जो इसमें लास्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। तो दोस्तों देख लो कि मैंने यहाँ से डिस्कस किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ से लेके मैंने 23 चैप्टर लिखे हैं। पहला भी मैंने अल्फाबेट टेस्ट लिखा है, दूसरा मैंने कोडिंग डिकोडिंग लिखा है, तीसरा लॉजिकल सीक्वेंस है, चौथा अपन रैंकिंग पढ़ने वाले हैं, पांचवा अपन सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, 6 नंबर पर अपन एनालॉजी पढ़ेंगे, 7 नंबर पर ओड वन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, 8 नंबर पर अपन ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, 9 पर अपन क्लॉक पढ़ेंगे, घड़ी को पढ़ेंगे, 10वें नंबर पर अपन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे, 11वें नंबर पर अपन कैलेंडर को पढ़ेंगे, 12वें नंबर पे मैं आपको कूब एंड कोवर्ड पढ़ाऊंगा यानी घन और घनाभ को पढ़ाऊंगा, 13वें नंबर पे मैं डाइस यानी पासा पढ़ाऊंगा, 14 नंबर पे मैं वेन डायग्राम वेन आरेख पढ़ाऊंगा, 15वें पर सीरीज को पढ़ेंगे, 16वें पे मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, 17वें पे मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, 18वें पे अपन बाइनरी नंबर्स को पढ़ेंगे, 19वें नंबर पर इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, 20वें नंबर पर इनपुट आउटपुट को पढ़ेंगे, 21वें नंबर पर पजल टेस्ट को पढ़ेंगे, 22वें नंबर पर सिचुएशन एंड रिएक्शन टेस्ट को पढ़ेंगे और 23 नंबर पर
डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं मिटाऊंगा, फिर इसको अपन नॉन वर्बल को कंप्लीट करना है इधर से मुझे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया होगा। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ 18 में, नीचे से हटा देता हूँ। अगर कोई लिखना भी चाहे तो इसको लिख सकता है। ठीक है, हालांकि ये चीजें तो वैसे भी आपको सिलेबस में मिल जाती है। और दोस्तों देखो, हमारा जो पर्पस है कोई एक सब्जेक्ट को लेके नहीं है कि हम कोई एक ही नौकरी की तैयारी करवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, यानी सभी जितने भी इंडिया में ऑल ओवर एग्जाम होते हैं हम उन चीजों को एक ही साथ कवर करवाएंगे। इसमें मैं चाहता हूँ कि एक ही साथ आप इसको रीजनिंग को मेरे साथ पढ़े, तो यानी पूरे एग्जाम के लिए पढ़े। आप कोई सा भी एग्जाम दे तो आपको ऐसा नहीं पड़ेगा यार मैंने इस चीज को वहां से नहीं पढ़ा था, मुझे ये चीज को कहीं और से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को 44 चैप्टर्स को एक ही जगह से एक ही साथ पढ़े। ठीक है, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल वाले चैप्टर। मैंने बताया कि इसमें 12 चैप्टर्स अपन पढ़ेंगे, तो 12 चैप्टर में से पहला चैप्टर कौन सा है? इसमें जो पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर्स, आकृतियां गिनना, आकृतियां गिनना। काउंटिंग फिगर्स, आकृतियां गिनना। अब इसमें आकृतियां कितनी होंगी? इसमें अपन त्रिभुज को गिनेंगे, आयत को गिनेंगे, वर्त को गिनेंगे, वर्ग को गिनेंगे, सिंपल रेखाएं गिनेंगे। इसमें अपन क्या नाम है त्रिभुजों को, उसको क्या नाम है चतुर्भुजों को भी गिनेंगे, यानी काफी चीजें इसमें इंक्लूड है। दूसरे नंबर पे अपन जो पढ़ेंगे मिरर एवं वाटर इमेज पढ़ेंगे। मिरर एंड वाटर इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। इसमें हमेशा जो आकृति बनेगी वो लेफ्ट या राइट में बनेगी और इसमें जो बनेगी नीचे बनेगी। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, कागज को पहले मोड़ा जाएगा, फिर उसको काटा जाएगा, फिर उसमें कुछ शेप्स बनती हैं जिसके बारे में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे चौथा चैप्टर जो इसमें पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ेंगे ओडमन और क्लासिफिकेशन। जो उसमें पढ़ा था बस उसमें क्या है, उसमें अलग था, इसमें अलग है, दोनों चीजों को देखना है। ठीक है, ओडमन आउट एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर अपन 5 नंबर पे पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द नियरेस्ट ग्रुप।
नियरेस्ट ग्रुप, आइडेंटिफाई द नियरेस्ट ग्रुप। उसके बाद जो पढ़ेंगे 6 नंबर पे अपन पढ़ेंगे कंप्लीट द फिगर्स, आकृतियों को पूरा करना। कंप्लीट द फिगर्स, आकृतियों को पूरा करना। 7 नंबर पे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं वो पढ़ाऊंगा आपको आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द हिडन आकृति, यानी छुपी हुई आकृतियों को निकालना। इसमें आकृतियां दी गई होती है, उसके रिलेटेड ही आपसे पूछते हैं कि आपको एक आकृति निकालनी है, उसमें से जो क्वेश्चन में पूछी जाती है। आइडेंटिफाई द हिडन फिगर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 8 नंबर पे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा मैं आपको चूज द कॉन्टिन्यूअस शेप, यानी सन्निहित चिन्ह को निकालना है। ये भी इसके थोड़ा सा रिलेटेड ही है, लेकिन वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। हालांकि कई लोग इसको इसी में सिखा देते हैं, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा, इसको अलग से ही पढ़ेंगे अपन। चूज द कॉन्टिग्यूअस शेप, यानी आकृति। ये इसको आप शेप भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। 9 नंबर पे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन आइडेंटिफाई द सिमिलर फिगर। मतलब एक आकृति देगा, उस आकृति के रिलेटेड ही क्या नाम है, उसके एक अंदर एक आकृति को पूछेगा, समान आकृति को पहचानना है, उसके अंदर की वो आकृति कहाँ छुपी हुई है। ठीक है दोस्तों। आइडेंटिफाई द सिमिलर फिगर। सही सर, नीचे जाना सही और नीचे जा सकते। ठीक है। 10 नंबर में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन फिगर सीरीज। जैसे वहां पे सीरीज थी, यहाँ पे फिगर सीरीज होगी, बस वहां पे नंबर्स की होगी, संख्याओं की होगी, यहाँ पे आकृतियों की सीरीज होगी। इसके बाद 11 नंबर पे जो पॉइंट पढ़ेंगे, 11 चैप्टर जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे अपन फिगर फॉर्मेशन, आकृति बनाना। ठीक है दोस्तों। और जो इसमें लास्ट पर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फिगर एनालॉजी। ठीक है। और ठीक है दोस्तों, 12 चैप्टर हो गए इसमें। मैंने पहला जो चैप्टर पढ़ाया है मैंने पढ़ाया है काउंटिंग फिगर। दूसरा पढ़ाया है, दूसरा जो मैं पढ़ाऊंगा सॉरी वो पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा जो मिरर एंड वाटर इमेज। तीसरा जो पढ़ेंगे पॉपअप पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। चौथा जो पढ़ेंगे ऑर्डमन एंड क्लासिफिकेशन। पांचवा पढ़ेंगे आइडेंटिफाई द नियरेस्ट ग्रुप। 6 नंबर पे पढ़ेंगे कंप्लीट द फिगर्स, आकृतियों को पूरा करेंगे। 7 नंबर पे आइडेंटिफाई द हिडन आकृति। 8 नंबर चूज द कॉन्टिग्यूअस फिगर। 9 नंबर पे आइडेंटिफाई द सिमिलर फिगर। 10 नंबर पे अपन पढ़ेंगे फिगर सीरीज। 11 नंबर पे पढ़ेंगे फिगर फॉर्मेशन। और 12 नंबर पे पढ़ेंगे फिगर एनालॉजी, यानी दो आकृति में क्या संबंध है, फिर वो तीसरी आकृति देगा और चौथी आकृति को अपन से पूछेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसमें
ओनली 3 चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले एनालिटिकल पजल टेस्ट आता है इसमें, एनालिटिकल पजल टेस्ट। सही सर, यहाँ तक कोई वो थोड़ी इश्यू आ रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इस पे पढ़ेंगे अपन डेटा सफिशिएंसी, एनालाइज पजल टेस्ट यानी विश्लेषण पहली पजल, ठीक है। चौथे नंबर पे दूसरे पढ़ेंगे डेटा सफिशिएंसी, तीसरा जो पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे अपन सिलोगिज्म, यानी न्याय वाले, कुछ राम श्याम है कुछ श्याम राम है, ठीक है। ये जो 8 चैप्टर है मैं ये भी लिख दे रहा हूँ फटाफट। मैं चाहता हूँ कि आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि वो क्या थोड़ा लंबा है तो उसको लिखने के लिए मुझे यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा। लॉजिकल को मैं लिख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लॉजिकल को मैं इधर लिख रहा हूँ दोस्तों, लॉजिकल को आप यहां से देख लेना। लॉजिकल इसमें 8 चैप्टर हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और सॉरी 8 के होंगे, 6 ही होंगे, ये 6 चैप्टर ही हैं सब। इसको मैं हटा देता हूँ। से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट। पहला स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और पूर्व धारणा, सॉरी कथन और तर्क, कथन और तर्क। दूसरा पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ेंगे अपन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणा। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड एक्शन, ठीक है। इसको आप कोर्स ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, दोनों का मीन एक ही है। चौथा जो पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। पांचवा पढ़ेंगे कॉजेज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव या कारण या परिणाम, कॉजेज एंड इफेक्ट, या इसको आप कंक्लूजन भी मान सकते हैं, परिणाम निकालना, ठीक है। और जो लास्ट 6 नंबर पर पढ़ेंगे अपन असर्शंस एंड रीजंस, अभिकथन और स्टेटमेंट कारण, यानी जो कथन है उसका क्या कारण है, असर्शन एंड रीजन,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने 44 चैप्टर आपको बताए हैं और ये सारे चैप्टर मैं आपको शुरू से लेके पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आगे से पूरी पहुँचे। थोड़ी सी पढ़ा दूँ फिर मैं कहूँ कि मैंने दूसरे पे पढ़ाया है, फिर मैं कहूँ तीसरे पे पढ़ाया है, तो नहीं, सारी चीज़ें हैं, आप एक ही जगह से कवर करें। 44 चैप्टर है और मैं चाहता हूँ कि आज जो हमारा मैटर है, जो हम आपको देना चाहते हैं, वो आप तक पहुँचे। इसके लिए आप चैनल को शेयर कर लें, अपना कमेंट जरूर दें, ताकि जो हम पढ़ाए वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ आप बताएं, ताकि हम अपनी पढ़ाई में कुछ गलती को सही कर सकते हैं। और लाइक जरूर करें, लाइक करने से पता लग जाएगा कि आपने कितना इसको समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।